शाहजी तो बहुत अच्छा हुआ आप हमें रास्ते में मिल गए। हम लोग आप ही की तरफ आ रहे थे। आपको पता है कल रात उस नागर ने डैड को डस लिया? जानता हूं। और मुस्कान ने इशफाक साहब को बचा लिया है। आप जानते हैं? मैं तो ये भी जानता हूं कि इस बार वो नागन आरफा बीबी के रूप में आई है। जी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने शाहजी। अब तो बहुत हो गई। कुछ ऐसा करें कि इस नागन से हमेशा के लिए हमारी जान छूट जाए। शाहजी इस बार आपको वाकई कुछ करना होगा क्योंकि उस नागन ने हमारा जीना हराम कर दिया है। मैं आप लोगों की तरफ ही आ रहा था। इस बार मैंने उस नागन का ऐसा बंदोबस्त किया है, अब जब भी वो किसी को छूने या मारने की कोशिश करेगी खुद जलकर राख हो जाएगी। शाहजी, क्या ऐसा वाकई मुमकिन है? हमें उस बला से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा? कर सकेंगे क्या? समझो कर चुके। मैंने इस बार बड़ा सख्त चिल्ला किया है और उसके बाद ये मैंने पानी दम किया है। इस पानी को पीने के बाद आप इस नागन से हमेशा हमेशा के लिए निजात हासिल कर लेंगे। इसका मतलब है कि ये पानी पीने से नागिन मर जाएगी? हाँ, इधर तुम लोग ये पानी पियोगे, उधर वो नागन मर जाएगी। तो फिर हम ये पानी अभी पी लेते हैं। ना 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 ना, यहाँ पर नहीं। वो बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग तो दूसरी गाड़ी में आपके डेरे की तरफ ही जा रहे थे। हाँ, तो बस ठीक है। तुम लोग उनको डेरे से लेकर घर जाओ और वहां बैठकर मिलकर ये पानी पी लो। शाहजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलो इशफाक, ये मुझे बेवकूफ अहमक लोग ये नहीं जानते इस पानी में मेरा जहर है, जिसे पीते ही ये सब के सब मर जाएंगे। इस बेतुकी हंसी का मतलब? मुस्कान, तुम्हारी सादगी पे हंस रहा हूँ। पता है, जब रायान को पता लगेगा कि तुम एक इच्छाधारी नागन हो तो क्या वो तुम्हें कबूल कर लेगा? हाँ, कर लेगा कबूल। देख लेंगे। नाइल, तुम नहीं जानते कि रायान मुझसे कितनी मोहब्बत करता है। शाहजी, आप? हाँ, हमें पहले दिन से ये शक था कि तुम नाग और नागन हो, इच्छाधारी हो। सनम जहां भी नागन है, हमारा ये शक बिल्कुल ठीक निकला। आज हम असल चेहरा तुम्हारा सबके सामने बेनकाब कर देंगे। अगर आपको ये मालूम हो ही क्या है कि मैं एक नागिन हूं और नाइल एक नाग, तो आपके लिए बेहतर यही है कि आप अपनी जुबान बंद रखें। नहीं नागन, नहीं। तुम्हारी वजह से हवेली के लोग बहुत परेशान हैं। तुम्हारी मौत लिखी जा चुकी है। सबसे पहले मैं तुम्हारा असल चेहरा बेनकाब करूंगा, उसके बाद तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। मैं रायान की बीवी हूं और रायान से बहुत मोहब्बत करती हूँ। मोहब्बत और इंसान से? नागन इंसान से सिर्फ दुश्मनी कर सकती है, हम दम नहीं। वजाहत साहब, इशफाक साहब। शाहजी, आप जिनको बुला रहे हैं वो आप ही के डेरे पे गए हैं। अभी मैं सबको वापस बुला कर लाता हूं और सबको तुम्हारा असल रूप दिखाता हूं। तुम्हारा असल रूप देखने के बाद वो खुद ही तुम्हें मार देंगे। अभी मैं तुम्हें जिंदा इसलिए छोड़ रहा हूं कि मेरी बात सच साबित हो सके कि तुम एक नाग हो और तुम एक नागन। अभी बुला कर लाता हूं।
मुस्कान, इससे पहले कि शाजी सबको बता दें, हमें शाजी को मानना होगा। हरगिज़ नहीं, मैं किसी मासूम की जान कभी नहीं लूंगी। तुम पागल हो गई हो। रायान कुछ नहीं करेगा। तुम वाकई पागल हो गई हो। इससे पहले कि शाजी उनके पास पहुंच जाए, मैं उनको खत्म करके आता हूं। तुम्हें बाद में देख लूंगा। तू कहाँ आ गया यहाँ? शाजी, मैं आपकी आवाज बंद कर रहा हूं। तुझ जैसा मामूली नाग मेरी जबान क्या बंद करेगा? बेवकूफ नाग, जब तक मुझे 2 इच्छाधारी नाग मिलकर नहीं डसेंगे, मैं नहीं मर सकता। मुझे नाइल की मदद करनी होगी। मुझे नाइल को बचाना होगा। सीधे मैं और नाइल मिलकर ही
दीजिए ना खंजर, इसे उस हीरे को निकालने और अपने जख्मों पर लगा, आप बच जाए। अब इस पानी की करामत से नागन अपने अंजाम को पहुंच जाएगी। लो महक बेटा, इसे जग में डाल के लाओ, 7 गिलास भी लाना। जी दादी। महक जल्दी करो, मुझे बहुत डर लग रहा है, नागिन कहीं आ ना जाए। जी अम्मी जान, मैं भी लाती हूँ। अरे मुस्कान, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दूध पी रही थी। महक, ये क्या है? ये दम किया हुआ पानी है, इससे नागिन मर जाएगी। मगर ये नागिन को पिलाया कैसे जाएगा? अरे पागल, ये नागिन को नहीं पिलाया जाएगा, बल्कि इसके पीने से हम सब महफूज रहेंगे नागिन से। महक, ये पानी आपको दिया किसने? ये शाजी ने। शाजी तो मर चुके हैं, फिर इनको पानी किसने दिया? कहीं ये सनम जहाँ की कोई चाल तो नहीं है? आप चलिए, मैं ये पानी लेके आती। अरे नहीं नहीं, मैं ले जाऊंगी। आप चलिए, आपको पता है मुझे आपके काम करने में कितना अच्छा लगता है। अच्छा ठीक मैं है, आती हूँ। जल्दी आ जाना। जब महक मैंने तुम्हें खुद कहा था कि पानी जग में डालकर लाओ, तो तुम मुस्कान क्यों दे के आई हो? क्या फर्क पड़ता है अम्मी जान, मुस्कान पानी लाती होगी। जाओ महक, खुद लेकर आओ पानी। दे दादी। लाओ। अम्मी जान। डैड। ये पानी पीते ही मेरे सारे दुश्मन एक साथ खत्म हो जाएंगे। नहीं नहीं, तुम पियो, मैं पी चुकी हूँ। पानी तो हम सब ने पी लिया, बस अब नागिन की मौत का इंतजार है।
हाँ, आज उस जहरीली नागिन से हम सबको निजात मिल जाएगी। सनम जहां, तुम भी ये पानी पी लो, तुम भी नागिन के कहर से बच जाओगे। ये तुम क्या कह रही हो मुस्कान? तुम्हारा जहर मिला पानी तो मैंने कब का बहा दिया। ये सिर्फ नलके का पानी। जब तक मैं हूं, तुम्हारी कोई भी चाल कामयाब नहीं होगी। मेरी बात सुनो रऊफ साहब, ये ऐसा है कि हर दूसरे तीसरे दिन हमें ऐसी लाश मिलती है जिसको सामने डसा होता है। ओ यार मेरी बात सुनो, और रहीम साहब क्यों सांप से डरा रहे हो? यार छोड़ दो, कोई काम की बात करो। नहीं यार, ऐसा ही हो रहा है, आपको पता नहीं हमारा लाश। और रऊफ साहब उधर देखिए, लगता है इसको सांप ने काटा है। लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है। अरे वो देखो, इसका पेट भी चाक है। मुझे तो लगता है इसने अपने आप को खुद ही मारा है। ओहो रहीम साहब, जो कुछ भी है, मुझे लगता है इस लाश की तफ्तीश जो है ना, ये हवेली पर ही जाकर रुकेगी। कहते तो रहो साहब, तुम ठीक ही हो भाई। रहीम साहब, हाँ जी, इसको पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। वो कैसी बातें कर रहे हो रहो साहब? कहते हैं कि जिसको सामने डसा हो ना, उस लाश को हाथ नहीं लगाते, वरना जहर चढ़ जाता है। ओहो, आखिर इसका पोस्टमार्टम करवाना है, इसको हॉस्पिटल तो लेकर जाना ही पड़ेगा ना। चलो ठीक है, ड्यूटी है, निभानी तो पड़ेगी। चलो आप, मैं उधर से पकड़ता हूँ, आप इधर से पकड़ो। इधर से, इधर से। मैं तुमसे ये कहना चाहती थी कि अमेरिका जाके अपना ख्याल रखना। सारी अब क्या फायदा इन बातों का? मैं जीऊँ या मरूं, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है इससे? नालिए, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम मेरी मोहब्बत हो, मेरा प्यार हो। इसी वजह से तुमने शादी से इनकार कर दिया ना? नाइल, मैं तुम्हें अपनी मजबूरी बता चुकी हूँ। जब तक मुझे मेरी मामा के कत्ल की वजह मालूम नहीं हो जाती, मैं शादी नहीं कर सकती। और मेरी मोहब्बत? वो हमेशा मेरे दिल में जिंदा रहेगी। शादी तो मैं तुमसे करके रहूंगा सारी, इससे पहले कि असद नाइल इस घर में आ जाए।
मुस्कान तुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर है सनम जहां। तू कुछ भी कर, तेरी कोई भी चाल उससे नहीं छुप सकती। पाशी, तो मेरी कैसी हमदर्द है। अगर तो मेरी ताकत मुस्कान से बढ़ा नहीं सकती तो कम से कम उसके बराबर तो कर दे। ज्यादा नहीं कर सकती, लेकिन मुस्कान के बराबर जरूर कर सकती। वो कैसे पाशी? जल्दी बता, मेरा खून खौल रहा है। मैं हवेली वालों को एक साथ खत्म करना चाहती हूँ ताकि मेरे बाप दादा की रूह को सुकून मिल सके। तू शादी कर ले। लेकिन मैं किससे शादी करूं? कौन करेगा मुझसे शादी? हाँ, मुस्कान जितनी ताकतवर होने का यही एक तरीका है। तू किसी इंसान के साथ शादी कर ले। सलमान के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सलमान? हाँ, जरा सोचो सनम जहां। सलमान को औलाद चाहिए, महक बांझ है। सलमान से बेहतर मुर्गा तुम्हें नहीं मिलेगा, और उससे शादी करके तुम्हारी ताकत मुस्कान के बराबर हो जाएगी। और वो खजाना ढूंढने में भी तुम्हारी मदद करेगा। ठीक कहती हो पाशी। अब मैं सलमान को फांसने की कोशिश करती हूँ। लेकिन तुम्हें एक वादा करना होगा सनम जहां। वो क्या? कि तुम सलमान की मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं हो। जैसे ही तुम्हारा मकसद पूरा होगा तुम उसे डसकर मार दोगे। उससे प्यार नहीं करोगे। वादा करो। मेरा नाम सनम जहां है। मेरी नज़र में प्यार मोहब्बत से घटिया चीज़ कोई भी नहीं है। मैं वादा करती हूँ कि मैं सलमान से शादी करूँगी, उसके बाद मुस्कान से मुकाबला करूँगी। तेरा ख़जाना ढूंढने के बाद सलमान को तड़पा तड़पा के मार दूँगी। ये एक इच्छाधारी नागन का वादा है तुझसे। पाशी ने कहा है कि मुस्कान की ताकत मुझसे ज़्यादा इसलिए है कि उसने एक इंसान से शादी की है। मुझे भी सलमान से शादी करनी होगी ताकि मेरी ताकत मुस्कान के बराबर हो जाए और मैं इन हवेली वालों से अपने बाप दादा के खून का बदला ले सकूं। सलमान को राजी करना होगा कि वो मुझसे जल्दी शादी करे। क्या हो रहा है सलमान जी? तुम्हारा इंतजार। झूठ आपके मुंह पे जचता नहीं है। इसलिए तो सच कह रहा हूं सनम जहां। मैं हम दोनों की शादी को लेकर बहुत संजीदा हूं। चाहती तो मैं भी यही हूं, लेकिन मुझे डर लगता है। डर? किससे? आरफा बीबी से और महक बीबी से। देखो सनम जहां, पहली बात कि तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, और दूसरी बात, मुझे मेरा वारिस चाहिए। कहते तो आप सही हैं। इंसान दुनिया में आए और बेऔलाद ही चला जाए, ये भी कोई बात हुई भला? और वैसे भी खजाना मिलने के बाद तो तुम बहुत अमीर होने वाले हो। तुम्हारा तो कोई वारिस होना चाहिए, नहीं? बिल्कुल सही कहा तुमने सनम जहां। कितनी अजीब बात है ना, तुम पराई होकर मेरे दिल की हालत को समझती हो, और महक मेरी बीवी होकर मेरे अरमानों से खाइफ है। फर्क है ना? कैसा फर्क? देखिए ना सलमान जी, मैं जब भी आपको देखती हूँ मोहब्बत की निगाह से देखती हूँ, और महक जब भी आपको देखती है गुलाम की तरह से देखती है। माफी चाहती हूँ। किस बात की माफी सनम जहां? ठीक है तो कहा है तुमने। महक ने हमेशा मुझे अपना ज़र खरीद समझा है। अगर अपना शौहर समझती तो मुझे खुद दूसरी शादी करने का मशवरा दे देती। ठीक कहा आपने। महक बीबी उन लोगों में से है जो अपने खावन पे कब्जा जमा कर बैठ जाती हैं।
ऐसी औरतों की नज़र में अपने शौहर की कोई अहमियत नहीं होती। अपनी अहमियत का एहसास दिलाना मैं अच्छी तरह से जानता हूँ सनम जहां। मुझे लगता है महक से मुझे मेरी शादी के बारे में बात करनी पड़ेगी। सोच क्या रही हो सनम जहां? ये सोचने का नहीं, कुछ करने का वक्त है। लेकिन आप महक से कहेंगे क्या? वो तुम्हें पता चल जाएगा। महक, मुझे बच्चा चाहिए। सलमान, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं बच्चा नहीं पैदा कर सकती, फिर क्यों मेरा दिल दुखाने वाली बातें करते हो? दिल दुखाने वाली बातें, और जो दिन रात मैं अंगारों पर लौटता हूं उसका क्या मतलब? पापा, 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 ये एक लफ्ज सुनने के लिए कान तरस गए। ये सब अल्लाह की मर्जी है सलमान, हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो ठीक है, फिर मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ। मगर सलमान, अगर मगर कुछ नहीं है। मैंने तुम्हें साफ बता दिया है, मैं बहुत जल्दी दूसरी शादी करने वाला हूँ। और जो तुम मुझसे प्यार मोहब्बत के दावे करते थे, उनका क्या सलमान? मेरी मोहब्बत का कद मेरी ख्वाहिश के कद के आगे छोटा रह गया महक। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तुम इजाजत दो तो ठीक, वरना दूसरी शादी तुम्हारी परमिशन के बिना भी कर सकता हूं। सनम जहान की अगली चाल क्या होगी? तकलीफ में तो बहुत होगी, क्योंकि एक इच्छाधारी नागिन से हार बर्दाश्त नहीं होती। इस वक्त जरूर वो मेरे खिलाफ कोई प्लान जरूर बना रही होगी। हाय मुस्कान। जी रायान। मुस्कान, कहाँ गुम हो? कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ तुम किसी गहरी सोच में हो। ऐसी तो कोई बात नहीं है। सच सच बताओ, क्या बात है? कहा ना, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे मुस्कान, एक बात तो साबित हो गई है कि इस हवेली में नागिन है। वो अलग बात है कि मैंने तुम्हें कभी उसकी वजह से परेशान नहीं देखा। शायद इसकी वजह यह है कि वो नागिन कभी मेरे सामने नहीं आई। और अगर किसी दिन तुम्हारे सामने आ गई तो? ना ना, ऐसी बातें ना करें, तो डर से ही मर जाऊंगी। व्हाट इफ अगर वो नागिन मुझे डस ले और मार दे? उससे पहले उस नागिन को मैं डस लूं। क्या कहा तुमने? इससे पहले कि वो मुझे डसे तुम उसे डसोगे? मेरा मतलब जान से मार दूंगी। फ्लो में निकल गया। वैसे तुम्हारे इस फ्लो ने मुझे तो डरा ही दिया था। मैं समझा तुम भी नागिन हो। रायान, अगर मैं वाकई नागिन निकली तो फन कुचल के मार दूंगा। मेरा फन कुचल के मार दोगे? अरे नहीं तो, नागिन की बात कर रहा हूं। सुनो, मैं चलता हूं, मुझे एक जरूरी काम है। कहाँ जा रहे हैं? यार दादी को जमीनों पर लेके जाना है, उन्होंने कुछ हिसाब किताब करना है। यू नो, खुदा हाफिज़।
इसका मतलब सजना और सनम जहां ठीक ही कह रहे। जिस दिन रायान को पता चल गया कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं, मुझे बाकी मार देगा। महक बेटा, तुम घबराओ नहीं। मेरी जान पे बनी अम्मी जान, और आप कितनी आसानी से कह रही हैं कि मैं घबराऊं नहीं। फिक्र ना करो बेटा, कुछ नहीं करेगा वो, ऐसी खाली धमकी दे रहा है। बाबा जान, ये मेरी लाइफ का एक सीरियस मसला है, और आप लोग कितने रिलैक्स होके बैठे हैं। तुम भी रिलैक्स रहो महक। अगर सलमान ने शादी करनी होती तो कब की कर चुका होता। तो फिर आप ही बताएं, वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है? उससे पूछो, उसे कुछ पैसों की जरूरत तो नहीं है, बल्कि ऐसा करो कि मैं कुछ पैसे देती हूँ, ये पैसे रखो और उसे दे देना। पैसों से क्या होगा? बहुत भोली है मेरी बेटी, पैसा तो बड़े बड़ों की जबान बंद कर देता है। तुम उसे दो तो सही, देखो क्या कहता है। तो यहाँ चंद पैसों से मेरी ख्वाहिश खरीदने की तरकीब बनाई जा रही है, सही? बिल्कुल सही। देखो महक, मैं बिकाऊ था मैं बिकाऊ, लेकिन हमारी शादी से पहले, क्योंकि उस वक्त मुझे पैसों की जरूरत थी, अच्छे लाइफस्टाइल की जरूरत थी यार। मगर अब खुदा की कसम है, अपनी औलाद को लेकर मेरी ख्वाहिश बिकाऊ नहीं। दूसरी शादी को मैं करके रहूंगा। तुमसे जो होता है तुम करो। सलमान, किस चीज की कमी है तुम्हें? औलाद की कमी है डैड। मुझे बच्चा चाहिए, और आप तो जानते हैं कि महक। देखो सलमान, मैं तुम्हारी कैफियत को बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो कोई बच्चा गोद ले लो, अडॉप्ट कर लो। अरे नहीं डैड, मुझे अडॉप्टेड चाइल्ड नहीं चाहिए, मैं अपना जाती बच्चा चाहता हूँ। अब आप ही बताइए, क्या मैं दूसरी शादी का हकदार नहीं हूँ? हकदार हो, बिल्कुल हकदार हो, लेकिन तुम्हें इस हवेली में किसी चीज की कमी नहीं है। डैड, कितनी बार बताऊं आपको, मुझे औलाद चाहिए। What you want? हवेली की छत पे चढ़ जाऊं और जोर जोर से चिल्लाऊं मैं कि मुझे बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए? This is what you want? देखो सलमान, हमने तुम्हें किसी किस्म की कभी कोई तकलीफ नहीं दी, कोई कमी नहीं छोड़ी। अम्मी जान, मैं जानता हूं, और इसी वजह से मैं आप दोनों का बेहद मशकूर हूं। देखिए, बात लंबी करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप लोग मेरी दूसरी शादी के फैसले में मेरा साथ नहीं देना चाहते तो बता दीजिए, मैं ये हवेली छोड़ के चला जाता हूं, बस बात खत्म। नहीं सलमान, तुम इस घर के फर्द हो, ये हवेली तुम्हारी भी है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि अगर तुम दूसरी शादी करोगे तो महक के दिल पर क्या गुजरेगी। डैड, कभी आपने ये सोचने की कोशिश की है कि मेरे दिल में क्या गुजरती है? नहीं ना? तो प्लीज एक बार सोच के देखिए, मेरी हालत समझ जाएंगे आप। बात बढ़ाने का कोई फायदा नहीं, मैंने दूसरी शादी करने का फैसला कर लिया है, और वो भी बहुत जल्द। बस देखो नाइल, मैं फैसला कर चुकी हूँ। जब तक मेरी अम्मी जान के कत्ल का सुराग नहीं मिल जाता, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। सारिया, मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी बेवफा निकलोगी। अपने एक बिला वजह के फैसले की वजह से तुम मेरा दिल तोड़ रही हो। नाइल, मैं तुम्हारा दिल तोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती। खुशी इंसान के अंदर पैदा होती है, और मेरी खुशी मेरी अम्मी जान की जुदाई के बाद। सारिया, अगर इस बार मैं अमेरिका चला गया ना,
तो 1 साल से पहले नहीं आ सकूंगा। ठीक है, हम 1 साल बाद शादी कर लेंगे। इतनी जल्दी फैसला कर लिया तुमने? जल्दी नहीं किया दादी, जल्दी नहीं किया। ये फैसला करने में मुझे बहुत वक्त लगा है। हर बार अपने और महक के रिश्ते के आगे अपनी औलाद की ख्वाहिश को हराता चला आया हूं मैं, मगर अब ये ख्वाहिश जीत गई है। देखो सलमान बेटा, दूसरी शादी तुम्हारा हक है, मगर बस दादी, बस। अब आप कोई हुक्म जारी नहीं करेंगे, क्योंकि आपको इनकार करके मुझे बहुत तकलीफ होगी। अस्सलाम वालेकुम वजाद साहब। वालेकुम अस्सलाम। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप बगैर इतला के कैसे आ गए? जी वजाद साहब, बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे आना पड़ा। कौन सी बात? वजाद साहब, आपकी हवेली के आसपास कोई नहुसत है शायद। नहुसत? जी हाँ, कुदरत को क्या मंजूर है मालूम नहीं। इंस्पेक्टर साहब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? खुल के बताइए। कत्ल हुआ है, मर्डर। मर्डर? जी हाँ, हवेली के कुछ फासले पर एक लाश मिली है, उसे भी पहले की तरह किसी सांप ने डसा है। किसका कत्ल हुआ है? शाहजी। शाहजी? मोहम्मद अली शाह की कल रात लाश। Are you sure? जी हाँ। मगर शाहजी तो बहुत नेक इंसान थे, भला उनकी किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? और फिर नागन उन्हें क्यों मारेगी? ये क्या कह रहे हैं आप वजाद साहब? ये नागन क्या किस्सा है? दरअसल इंस्पेक्टर साहब, दादी परेशानी में कह गए। हम सबको शाहजी का सुनकर बहुत अफसोस हुआ है। अगर हम इस सिलसिले में आपकी किसी भी तरह मदद कर सके तो प्लीज बताइए हमें। जी नहीं, आपके इल्म में ये बात लाना बहुत जरूरी थी, मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि शाहजी का आपके यहाँ बहुत आना जाना है। ठीक है, मुझे इजाजत दीजिए, मैं चलता हूँ। रायान, शाहजी की मौत का हमें बहुत नुकसान होने वाला है। कैसा नुकसान दादी? देखो रायान, शाहजी की वजह से ही हम अब तक उस नागन से बचते रहे हैं, और वो नागन उन्हीं की वजह से हमें अब तक मार नहीं सकी। लेकिन अब हवेली में क्या क्या मुसीबतें आने वाली हैं, ये अल्लाह ही जानता है। महक, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ। उसको भी मेरे बाप के पैसों से खिलाओगे? मर्दान की दूसरी शादी करने से नहीं, रिश्ता निभाने से होती है मिस्टर सलमान। मेरे पास मर्दान की दिखाने का एक और तरीका है। मैं